हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। ये क्लास आपकी जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में एक एक क्वेश्चन जो आपके सीआरपीएफ में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ कराने वाला हूं, ताकि उस क्वेश्चन से संबंधित आपको एक भी क्वेश्चन यदि देखने को मिले तो आप इजिली कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। किसकी बात कर रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा है कितना है, तो ये आपका 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए कभी आपसे पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जो है वो आपका बिहार राज्य का। किसका है? बिहार राज्य का। यही आपसे पूछ लेगा कभी कभी कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यही बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की, तो आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो आपकी सबसे कम जनसंख्या जो है वो आपकी सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। यही बात कर लेते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो वो आपका राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल में पहले नंबर पर है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है आपका सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो आपका गोवा का सबसे कम क्षेत्रफल है। बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, तो सर्वाधिक साक्षरता आपकी केरल में है। और आप एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो टाइगर स्टेट जो कहते हैं वो आपको एमपी को कहते हैं, मतलब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। देखिए खानवा के युद्ध की बात कर रहा है, किस किसके बीच लड़ा गया, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच क्या होता है, खानवा का युद्ध लड़ा जाता है बाबर और राणा सांगा के बीच, जो कि आपका 1527 में होता है। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध होता है। मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो आप ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। यहाँ आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बाबर ने किस वंश का अंत किया था, तो बाबर ने जो किया था वो लोदी वंश का अंत किया था। ठीक है, कौन सा वंश था? लोदी वंश का अंत किसने किया था? बाबर ने। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद में हम नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट कहता है बाबर और मैदनी रॉय के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो बाबर और मैदनी रॉय के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि 1528 में लड़ा जाता है। कब? 1528 में चंदेरी का युद्ध। बात करते हैं बाबर और अफगानों के बीच। बाबर और अफगानों के बीच जो 1529 में घग्गर का युद्ध लड़ा जाता है। किसका? 1529 में घग्गर युद्ध, जो कि बाबर और अफगानों के बीच लड़ा जाता है। ठीक है, यही बात करते हैं शेर शाह क्या है, हुमायूं। ठीक है, बाबर और हुमायूं, ये क्या होने वाला आपका? हुमायूं। ठीक है, शेर शाह और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? आपका शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि आपका 1529 में 39 में होता है। कब? 1539 में क्या होता है? चौसा का युद्ध होता है, जो कि शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। किसके बीच? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। यही बात करते हैं अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध होता है, जो कि आपका 1727 में होता है प्लासी का युद्ध। चलिए बात करते हैं इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि डी वाई चंद्रचूड़ से पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये जो वाई डी चंद्रचूड़ हैं ये आपके 50वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के वाई डी चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब इससे क्या पूछा है कि जब 50वें नंबर के होगा तो पूछा 49वें नंबर के कौन थे, तो 49वें नंबर के आपके यू ललित थे, 49वें नंबर के। ठीक है, बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अन्य बातों की। देखिए पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो हरिलाल जे कानिया, या फिर कहीं कहीं आपको मिल जाता है हीरालाल जे कानिया भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। पहले आप दूसरी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र जो वो आपकी 35 वर्ष होना चाहिए। और आप याद रखें कि राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र जो 35 वर्ष होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष ही होनी चाहिए। बात करते हैं पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। आप याद रखेंगे कि कोई भी मुख्य न्यायाधीश जो है महिला नहीं बनी है। बात करते हैं आर्टिकल 124 की। मतलब अनुच्छेद 124 की, तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में देखिए अनुच्छेद 129 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसके बारे में कौन बताता है? 129। ठीक है, आर्टिकल 129। यही बात करते हैं हम। देखिए और एक दो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट संबंधित हैं
रीट जारी किस आर्टिकल के द्वारा करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो आपका आर्टिकल 32 के द्वारा रीटें जारी करता है, 5 रीटें, ठीक है। और आर्टिकल 32 को ही बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, आर्टिकल 32 को। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की सीटें कितनी हैं, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटें जो हैं आपकी 68 विधानसभा सीटें हो जाएंगी हिमाचल प्रदेश की। चलिए बात करते हैं अन्य राज्यों की विधानसभा सीटों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 403 उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी, पंजाब में 117 हो जाएंगी, और बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर में 60 हो जाएंगी, गोवा में 40 हो जाएंगी, त्रिपुरा में 60 हो जाएंगी, और महाराष्ट्र में 288 हो जाएंगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि बिहार की विधानसभा सीटें कितनी होने वाली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की? लॉर्ड मेयो की हत्या जो की थी वो शेर अली ने की थी। कब? लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली ने की थी, और ये 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या करते हैं कौन? शेर अली, ठीक। और कहाँ हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या की गई थी। बात करते हैं मानव शरीर का रक्तचाप कितना है। मानव शरीर रक्तचाप की बात करते हैं तो 120/80 जो मानव का सामान्य रक्तचाप रहता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आपसे क्या इस बार पूछा, एक आरबीआई संबंधित क्वेश्चन आया था, तो मैंने आरबीआई संबंधित सारे टॉपिक जो क्वेश्चन आपके बन सकते थे वही मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको शो कर दिए। देखिए बात करते हैं आरबीआई गवर्नर की। देखिए गवर्नर की बात करते हैं तो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना की, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। इसके अधिनियम की यदि मैं बात करूं तो इसका अधिनियम आपका 1934 का है। देखिए आरबीआई पहला बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। देखिए पहले गवर्नर की बात करते तो ऑसबॉर्न स्मिथ जो है ये पहले गवर्नर हो जाएंगे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो ये सीड देशमुख पहले भारतीय गवर्नर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है? देखिए नवीनतम विश्व धरोहर की बात करते हैं। अब भारत में कभी आपसे पूछ लिया कितनी धरोहर है, तो आपकी विश्व धरोहर कितनी है? 40। और 40वें नंबर की कौन थी? धोलावीरा थी। कौन सी? धोलावीरा, जो कि गुजरात में है, 40वें नंबर की, ठीक है। लेकिन यही बात कर लेते हैं 39वें नंबर की कौन सी है? तो 39वें नंबर की आपकी तेलंगाना में है, जो कि रामप्पा मंदिर है। बात कर लेते हैं आर्टिकल। देखिए आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 29 के बारे में। अनुच्छेद 29 आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 क्या बताता है? आर्टिकल 29 आपका बताता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में, मतलब अनुच्छेद के बारे में। देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं आपका? अनुच्छेद 14 बताता है आपका विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। आप आर्टिकल 17 और याद रखेंगे, अस्पष्टता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। बात करते हैं आर्टिकल 21A में क्या है आपका? आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है। आर्टिकल 25 की बात करते हैं, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, आर्टिकल आपकी 25 में है, ठीक है। और यहीं मैं आपको बता दूं कि जो सिख धर्म के लोग आपका कृपाण धारण करते हैं उसका साइज भी आपका आर्टिकल 25 में ही मिलता है, मतलब अनुच्छेद 25 में ही मिलता है। आर्टिकल 38 की बात करते हैं तो लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 38 बताता है आपका। आर्टिकल 48 की बात करते हैं तो 48 आपका जो बताता है, आर्टिकल 48 आपका कृषि और पशुपालन के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 48। आर्टिकल 40 की मतलब अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो 40 जो बताता है वो ग्राम पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 बताता है। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 बताता है समान सिविल संहिता। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल आपका कहता है 50, आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग करता है आर्टिकल 50 के द्वारा। यहीं बात करते हैं आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में कौन बताता है? आपका आर्टिकल 51 बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में, ठीक है, शांति या सुरक्षा के बारे में। आर्टिकल 72 की बात करते हैं, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 के द्वारा है। राष्ट्रपति शपथ जो लेता है आर्टिकल 60 के द्वारा शपथ लेता है, और आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन था, जो कि आपका 1924 में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहीं में बात कर लेते हैं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से वापस आते हैं? तो साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। हम 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। बात करते हैं, देखिए अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है?
तो आप देखिए, आपको जब एक क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने आपको इससे संबंधित जो भी बनने वाले सूचकांक थे वो आपको महत्वपूर्ण वो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में लिखवाने की कोशिश की। देखिए बात करते हैं सतत विकास सूचकांक का पहला, भारत की रैंक कितनी है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 132 भारत की रैंक है, ठीक है, 2022 में। बात करते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की 107वीं रैंक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 140 है। कितनी? वैश्विक नवाचार सूचकांक कितनी है? 40 है। मानव विकास सूचकांक में कितनी है आपकी? 21-22 के अनुसार 132 है, ठीक है। बात करते हैं हेली पासपोर्ट में, तो हेली पासपोर्ट इंडेक्स मतलब सूचकांक में आपकी 87 है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आपकी 135वीं रैंक है। बात कर लेते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक जो वो 37वीं है। कौन सी है? 37वीं। चलिए बात करते हैं और देखिए इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय प्रेस सूचकांक में। प्रेस में भारत की कितनी रैंक है? 150 भारत की रैंक है प्रेस में, ठीक है। बात कर लेते, देखिए अब आपसे पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का? आपसे ओनली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो अब जो शास्त्रीय नृत्य से बनने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में लिखवा दिए सारे थे, क्योंकि आपको हर एक शिफ्ट में यहाँ से आपको डांस से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहा है। बात कर लेते हैं, देखिए कथक, मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों के दोनों नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं? केरल के हैं। भरतनाट्यम की बात करते हैं, तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम। कथक की बात करते हैं तो ये हमारा कथक जो हो जाएगा उत्तर भारत का कथक हो जाएगा। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा, और ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा, और असम का सत्रिय हो जाएगा। और सबसे नवीनतम भी कौन सा है? सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया ही शास्त्रीय नृत्य सबसे नवीनतम, ठीक है। बात कर लेते हैं, देखिए कुछ लोक नृत्य फोक डांस की। तो फोक डांस कौन से, मतलब लोक नृत्य के बारे में। तो ये आपका यक्षगान, यक्षगान बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो बात करते हैं यक्षगान जो आपका कर्नाटक का हो जाएगा। यक्षगान किसका? कर्नाटक का हो जाएगा। लावड़ी और तमाशा आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। बिहू आपका असम का हो जाएगा, ठीक है। और असम में आप याद रखेंगे अंबुबाची मेला भी कहाँ लगता है? असम में ही लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बात करते हैं गरबा। देखिए गरबा कहाँ का है? गरबा आपको गुजरात का है। गरबा कहाँ का है आपका नृत्य? गुजरात का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़ेगा, ठीक है। कब होगा ये? कब जोड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए मौलिक कर्तव्य कब जोड़े जाते हैं। पहले हम बात करते हैं लिए कहाँ से गए थे। तो ये हमारे लिए गए थे यूएसएसआर से, जो कि वर्तमान में क्या है? रूस है, ठीक है। बात कर लेते हैं, यही हम बात करते हैं, देखिए 42वें संविधान, पहले मूल संविधान में क्या था? एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। और 1900 कब होता है? 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन। लेकिन लागू कब होता है? 1977 से ये लागू होता है। अब उसके द्वारा क्या होता है? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं, जो कि समिति थी उस समय। किस समिति के द्वारा जोड़े जाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, जिसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन कभी आपसे पूछ लिया था कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वो कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो आप ये इसकी डेट भी याद रखेंगे, 2002। चलिए बात करते हैं इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि रजिया सुल्तान को अब दस्तक कब किया गया, मतलब कब हटाया गया इसे? तो 1240 में इसे हटाया जाता है। और ये गुलाम वंश से संबंधित है रजिया सुल्तान, ठीक है। कौन से वंश से? गुलाम वंश से संबंधित है रजिया सुल्तान, ठीक है। बात कर लेते हैं हम, देखिए इनका जो कार्यकाल है वो 1536, इनका कार्यकाल 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल है। और ये पहली महिला या फिर पहली महिला मुस्लिम शासक भी कौन है? रजिया सुल्तान ही है। बात करते हैं मालदीव भारत के किस भाग में स्थित है? मालदीव की बात कर रहा है, किस भाग में स्थित है? तो मालदीव आपका पश्चिम दक्षिण भाग में स्थित है। मालदीव किस भाग में? पश्चिम दक्षिण भाग में मालदीव। चलिए बात करते हैं, देखिए आपसे एक आर्टिकल पूछा गया था कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ये जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका 112 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो है आपका 112 में है, ठीक है। बात कर लें अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। तो देखिए अनुच्छेद 110 क्या कहता है आपका? धन विधेयक के बारे में बताता है 110, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि धन विधेयक पर संविधान संशोधन हो सकता है या नहीं। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक आपका आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक है। वित्त आयोग की बात करते हैं, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। आर्टिकल 324 में क्या है? 324 में चुनाव आयोग है। आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 76 की बात करते हैं तो महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 360 की बात करते हैं तो 360 में वित्त आयोग है। वित्तीय आपातकाल किसमें? आर्टिकल 360 में है, ठीक है। बात करते हैं संविधान संशोधन जो है आपका आर्टिकल 168 में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सत्यशोधक समाज के प्रवर्तक कौन थे? सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज से
संबंधित हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना बात करते हैं राजा राम मनोहर राय। ठीक है, अबरक में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? देखिए, अबरक उत्पादक में भारत का जो पहला राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश पहला राज्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि बेकिंग सोडा का रसायन आप पूछा था तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaCO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बाबर ने किस वंश को समाप्त किया था? तो लोधी वंश को बाबर ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला कि बिहार की विधानसभा सीटें कितनी हैं, और दूसरा मैंने आपसे पूछा कि आपको छत्तीसगढ़ और जब झारखंड अलग हुआ था तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम बताना है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को यहीं रखते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।